अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 24 है हमारा M.Com 1। सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसका चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूलाज डिस्कस किए थे, तो मुझे उम्मीद है वो आपने ऑलरेडी याद कर लिए होंगे। आज हम जो है वो इंशाल्लाह इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। इसमें वो कह रहा है जी कैट Roland wishes to estimate the number of flowers arrangement she must sell at 24.95 to break even। जी बच्चों ये उसकी सेलिंग प्राइस है 24.95। तो कह रहा है कि अगर उसकी इतनी सेलिंग प्राइस हो तो उसका ब्रेक इवन कितना होगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वो जानना चाह रही है। शी हैज़ एस्टिमेटेड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 12,350 पर ईयर and variable operating cost 15.45 per arrangement. How many flowers arrangement must cat sell to break even on operating cost? तो बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकालना है। तो ब्रेक इवन बच्चों मैंने आपको बताया था, ब्रेक इवन जो है वो यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और डॉलर्स में या रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ जी हाउ मैनी फ्लावर्स अरेंजमेंट मस्ट कैट सेल टू ब्रेक इवन। तो बच्चों वो यूनिट्स में पूछ रही है। ठीक है, हाउ मैनी फ्लावर्स मतलब कितने वो फूल बेचे, तो ये यूनिट्स में आएगा। ठीक है बच्चों, केजीज फ्लावर्स आ जाए या कोई भी क्वांटिटी आ जाए तो वो हमारे पास यूनिट्स में आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना। तो फार्मूला बच्चों आपने याद किया होगा, ये हमारे पास इसका फार्मूला बच्चों जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर करवाया था। तो इसमें बच्चों हमें चाहिए जी फिक्स कास्ट और दूसरा हमें इसमें चाहिए जी CM पर यूनिट। तो फिक्स कास्ट उसने हमें गिवन की हुई है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी। फिक्स कास्ट बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे अगर देखें तो 12,350 ये हमारे पास फिक्स कास्ट है। तो यहाँ पे पुट करते हैं जी $12,350 CM पर यूनिट। जी बच्चों CM पर यूनिट हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें वर्किंग में जाके जो है वो CM पर यूनिट जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग करता हूँ। वर्किंग के अंदर CM पर यूनिट। जी बच्चों CM पर यूनिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों पर यूनिट हम निकालने लगे हैं, तो इसलिए सेल प्राइस भी पर यूनिट लेंगे और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट लेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बच्चों ये देखें जी सेल प्राइस ऑलरेडी पर यूनिट उसने बताई हुई है 24.95। ये हमारे पास 24.95 और माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है। ये देखिए जी 15.45 ये वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 15.45 पर अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये पर यूनिट है 15.45। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास CM पर यूनिट आ जाएगा। ये है बच्चों हमारे पास 24.95 और माइनस 15.45। तो माइनस किया तो 9.5, ये हमारे पास $9.5। ठीक हो गया बच्चों जी। तो ये हमारे पास CM पर यूनिट आ चुका हुआ है बच्चों। उसको यहाँ पे फार्मूले में मेन फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास $9.5। तो इसको बच्चों आप डिवाइड करते हैं जी 12,350 डिवाइडेड बाय 9.5। तो ये आपके पास 1300 जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है इन यूनिट्स के अंदर। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्यू का मतलब मैंने बताया था यूनिट्स होता है। तो ये आपके पास 1300 अरेंजमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये आपने साथ में जो भी उसने यूनिट ऑफ मैयर जो है वो शो किया हुआ वो आपने साथ में लिख लेना है। लिखा हुआ हाउ मैनी फ्लावर्स अरेंजमेंट। ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट से आपके पास आएगा। या अपनी क्वांटिटी के साथ जो है वो मेंशन कर देना जो भी उसने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। इतने जो है वो हम यूनिट सेल करेंगे फ्लावर अरेंजमेंट्स, तो हमारे पास जो है वो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेंगे। मतलब इतने हम जो है वो फ्लावर से सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचेंगे। ना हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा बच्चों। समझ आ गई बच्चों।
बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बच्चों, इसमें उसने कहा हुआ है जी, गिवन द प्राइसेस एंड कॉस्ट डाटा शोन इन द अकाउंटिंग टेबल फॉर ईच ऑफ द थ्री फर्म्स एफ जी एंड ईच, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बच्चों तीन उसने फर्म्स हमें बताई हुई हैं, उनका डाटा गिवन है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में वो ये आपके पास सेल प्राइस है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। ये पर यूनिट उसने आपको सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट बताई। ये कह रहा है जी व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो ये भी उसने आपसे बच्चों यूनिट्स के अंदर ही पूछा हुआ है तीनों फर्म्स का। तो मैं इसी को बच्चों इसी में बच्चों मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो इसमें भी बच्चों आपने जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट ही निकालना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे तीन फर्म्स उसने दी हुई हैं, एफ जी एंड एच, तीनों का बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे ऊपर हम हेडिंग लिख देते हैं बच्चों, ये आपके पास फर्म एफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्म एफ। तो ये फर्म एफ के लिए बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमने कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम फार्मूला आएगा, जस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होंगी हमारे पास। फर्म एफ के अंदर हमारे पास जो फिक्स कास्ट है वो कितनी है बच्चों, 45,000। तो ये आपके पास जो है वो फिक्स कास्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगी सिर्फ 45,000। और ये आपके पास सी एम पर यूनिट, इसका बच्चों ये इसकी वर्किंग करेंगे सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इसकी सेल प्राइस देख लेती हैं कितनी है 18, और ये वेरिएबल कास्ट है 6.75। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करते हैं 18 और माइनस 6.75, ठीक हो गया। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 6.75, तो ये 11.25 इसका आ रहा है हमारे पास 11.25। ये आपके पास बच्चों आ जाएगा जी 11.25। 11.25। तो जी बच्चों अब डिवाइड करते हैं 45,000 डिवाइडेड बाय 11.25, तो ये आपके पास आ रहा है जी 4,000। ये ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास आ जाएगा इसका 4,000 यूनिट्स। यहाँ पे किस में आएगा बच्चों, यूनिट्स आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 4,000 यूनिट्स। अच्छा बच्चों ये हमारे पास फर्म एफ का आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने फर्म जो है वो जी और एच का भी कैलकुलेट करना है। मैं यहीं से बच्चों इसको कॉपी करके यहाँ पे आगे पेस्ट करके इसमें वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो जी बच्चों फर्म जी के अंदर जाके जैसे इसका डाटा चेंज होगा, तो ये इसमें हमारे पास फिक्स कास्ट जो है वो कितनी आ रही है 30,000। ये आपके पास जो है वो फिक्स कास्ट हो जाएगी 30,000, और यहाँ पे सी एम पर यूनिट जो है वो हमारे पास दोबारा से कैलकुलेट होगा 21, और ये 13.50, ये आपके पास आ जाएगा जी 21 और माइनस 13.50, ठीक है बच्चों जी। तो अब फिर से इसकी जो है वो यूनिट कास्ट निकाल लेते हैं कि आपके पास 21 माइनस 13.50, ये 7.5 आ जाएगा बच्चों, 7.5 जी। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा जी 7.5। अब डिवाइड करते हैं 30,000 को 7.5 के ऊपर, तो ये 4,000, इसका भी बच्चों 4,000 ही आंसर आ रहा है। तो ये भी बिल्कुल सेम आ रहा है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। और इसी तरह से बच्चों हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं एज का। तो ये भी बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, जैसे इसमें वैल्यू चेंज होंगी। तो इसमें हमारे पास जो है वो कितना आ रहा है जी 90,000, फिक्स कास्ट कितनी आ जाएगी 90,000 फिक्स कास्ट आ जाएगी। और सी एम पर यूनिट हमें फिर से निकालना पड़ेगा, इसमें आ जाएगा जी
30 और ये हमारे पास वेरिएबल कास्ट है 12। -12, तो ये माइनस करते हैं, 30 में से -12 किया तो 18 आपके पास जो है वो ये आ जाएगा CM पर यूनिट। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 18 और 90,000 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आपके पास बच्चों 5,000 आ रहा है। ये ब्रेक इवन पॉइंट इसका आ गया जी 5,000। तो ये बच्चों हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया यूनिट्स के अंदर। जो है वो फॉर्म एफ का भी 4000 है, जी का भी 4000 है, जबकि एज का जो है वो 5000 आ रहा है। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें बी पार्ट भी है। बी पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ है हाउ वुड यू रैंक दीज फर्म्स इन टर्म ऑफ देयर रिस्क। तो बच्चों पूछ रहा है कि किस फर्म का रिस्क ज़्यादा और किसका जो है वो रिस्क कम है। तो बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, ब्रेक इवन पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा उसका रिस्क ज़्यादा होगा, और जिसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कम होगा वो कम रिस्की होगी। ठीक है, जिसका ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिस्की होगी वो फर्म, और जिसका ब्रेक इवन पॉइंट कम है वो कम रिस्की होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फर्म एफ और जी जो है उन दोनों का 4,000 आ रहा है, जबकि फर्म एफ जो है उसका 5,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म एफ जो है वो ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू एफ और जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बच्चों स्टेटमेंट लिखनी है सेकंड पार्ट के अंदर। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे हम इसके साथ मेंशन कर देते हैं हमारा पार्ट फर्स्ट है। और जो है वो नीचे यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इसके साथ पार्ट बी। तो इसमें बच्चों हमने स्टेटमेंट लिखनी है कि फर्म एफ एंड जी हैज़ इक्वल एंड लेस risky than firm H। जी बच्चों फर्म F और G जो है वो इक्वल रिस्की हैं और लेस रिस्की हैं एज़ कम्पेयर टू H, क्योंकि F और G का जो रिस्क है ब्रेक इवन है वो दोनों का सेम आ रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल रिस्की है। लेकिन जो है वो दोनों फर्म जो है वो एफ़ के मुकाबले में कम रिस्की है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा फर्म एफ एंड जी हैज़ इक्वल एंड लेस रिस्की दैन फर्म एच। क्लियर हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है, वो मैं आपको रीड करवा देता हूँ। उसमें इसने कहा हुआ जी फाइन लेदर एंटरप्राइजेज सेल इट्स सिंगल प्रोडक्ट फॉर 129। ये उसकी बच्चों सेल प्राइस है पर यूनिट। द फर्म फिक्स ऑपरेटिंग कास्ट 4,73,000, ये इसकी फिक्स कास्ट है एनुअली, एंड इट्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कास्ट 86 पर यूनिट। फाइंड द फर्म्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो बच्चों बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालना है। तो आपने बच्चों ये वाला क्वेश्चन खुद जो है वो सॉल्व कर लेना है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है आपको बच्चों समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।